और अब बात करते हैं पर्यावरण में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसकी। इस साल पहाड़ों में बर्फ और बारिश की कमी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। अमूमन इस समय तक हमारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सूखा सा पड़ा हुआ है। गुलमर्ग की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले बर्फ बहुत कम पड़ी है, या कह सकते हैं कि ना के बराबर पड़ी है। आप देखिए जनवरी 2023 की पिछले साल की तस्वीरें और जनवरी 2024 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुलमर्ग की। तो इस तस्वीरों से भी अंदाजा लग रहा है कि किस तरह से यहाँ पर पर्यावरण पर असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं टूरिज्म जो पर्यटन है उस पर भी पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिले कम बारिश और बर्फबारी न होने से प्रभावित हैं, तो उत्तराखंड में 11 में से 8 जिले। दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ दिन पहले बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है। पंजाब, हरियाणा का हाल अगर बताएं तो वहां भी कम बारिश का असर है। मौसम के बदलते मिजाज का किसानों पर भी असर पड़ रहा है। सर, गुलमर्ग के बारे में सुना था, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, इसीलिए आए थे कि भी चलो बर्फ़ देख के आते हैं भाई कैसा क्या है सिस्टम वहाँ पे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल बर्फ़ है, कहीं है ही नहीं, देखने के बिल्कुल ही सिस्टम नहीं है। सर कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ, काफ़ी हरियाणा से, HR06 पानीपत से। वहाँ से आने का हमारा यही मकसद था कि अच्छे से वो मिले, इंजॉय कर सके। साल में एक बार टूर निकालते हम लाइफ में कि घूम सके, तो अभी टूर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ कुछ सब सारा सूखा पड़ा है। यहाँ घूमने के लिए आए थे, सारे ड्राई एरिया दिख रहा है। वो हम उदास हैं, वो इतनी दूर से आए हैं, हमें कुछ मिला ही नहीं यहाँ। देखिए, थोड़ा बहुत तो फेरबदल जरूर मौसम में होता रहता है, लेकिन मिड दिसंबर के बाद ऐसा आशा बनी रहती है कि कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। कारण इसका देखिए, सब कुछ जो भी निर्भर करता है, जो पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उनके ही फ्रीक्वेंसी जो है, उनका जो ट्रैक है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी इस सीजन में अभी तक कोई भी अच्छी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं नहीं देखने को मिली, जिसके कारण मैदानी भागों में भी यही हाल है। पंजाब, हरियाणा, उन क्षेत्रों में भी वर्षा नहीं हुई है, और पहाड़ी क्षेत्रों में तो बर्फबारी बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर, जिससे कि बहुत ही असर पड़ रहा है बहुत सारी गतिविधियों पे आने वाले दिनों में भी। क्योंकि धीरे धीरे ये समय निकलता, जो बर्फबारी का असर इस समय पूरे स्टेट पर और आने वाले दिनों में होता है, वो अगर बर्फबारी लेट हो जाती है तो उसका उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी चीजें निर्भर करती है, जितना ये लेट हो रहा है, जितना देरी से हो रहा है, तो उससे असर हमें देखने को मिलेगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के सेंटर हेड डॉक्टर JC कुनियाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, क्या लग रहा है कि जैसे हमने देखा, कई लोगों की बातें सुनी कि जो टूरिस्ट पहुंचा था स्नोफॉल देखने की उम्मीद में, वो स्नोफॉल उसे वहां नहीं दिखी, बर्फ नहीं पड़ रही है और बारिश नहीं हो रही है। इसका कारण आपको क्या लग रहा है? नहीं, जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ता ने ऑलरेडी बताया है कि टोटली ये डिपेंड करता है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और हमेशा हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ऑलवेज जो मॉइस्चर लेडन जो हवाएं हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को चलती हैं। और इस समय जो है कि जो एक हम ये कह सकते हैं कि जो एक क्लाइमेट चेंज का एक छोटा सा रूप हमें दिखने को मिल रहा है, और जिससे कि जो है जो सीजन्स हैं उनमें जो है बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। तो यही जो है एक प्रमुख कारण अभी लिया जा सकता है। लेकिन अभी हम पूर्णतया ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बर्फ से हम वंचित रहेंगे। अभी हमें पूरी उम्मीदें हैं कि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे जैसे जो है स्ट्रांग होता रहेगा, तो निश्चित रूप से जो वेस्टर्न हिमालय जेके है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड तक तो जो है कम से कम बर्फ आएगी, ये हम आशा करते हैं। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं स्नोफॉल हो सकता है देरी से हो, बर्फबारी देरी से हो, इसका असर आने वाले वक्त में किस तरह से आप देख पा रहे हैं? और खासतौर से हमने ये भी देखा कि बारिश भी नहीं हुई, तो उसका ग्लेशियर पर भी किस तरह से असर होगा फिर? डेफिनेटली अगर देरी से अगर बर्फ गिरती है
तो निश्चित रूप से जो डाउन स्लोप रीजन्स हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस हैं, उनमें कमी आती है, क्योंकि ये इस टाइम में क्या रहता है कि लीन टाइम रहता है और पानी की थोड़ा सा जो है हमें जो है सूझबूझ करके जो है उसको यूज करने की जरूरत होती है। और साथ में जो फसलें हैं, जो आपके रबी क्रॉप्स हैं, उन पर भी जो है इसका असर रहता है। और जहां तक ग्लेशियर का प्रभाव, ग्लेशियरों पर प्रभाव का प्रश्न है, तो वहां पर निश्चित रूप से ग्लेशियर को रिवाइव होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। ये इसके जो है कुछ एडवर्स इम्पैक्ट ये होते हैं। तो बिल्कुल ग्लेशियर को रिवाइव होने में वक्त लग सकता है अगर बर्फबारी देर से होती है। डॉक्टर कुनियाल, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि ये जो मौसम में अचानक से बदलाव हम देख रहे हैं, क्योंकि हम ठीक एक साल पहले की अगर गुलमर्ग की तस्वीरें देखें, जनवरी 2023 की वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और दूसरी तरफ 2024 अब की तस्वीरें देख रहे हैं, तो एक सूखा सा नजर आ रहा है। तो ये जो मौसम में इतना बदलाव हो रहा है, उसकी मूल वजह क्या लग रही है? क्योंकि यहां आपने बताया अभी जो दिख रहा है वो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक वजह है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में इसे क्लाइमेट चेंज का असर के तौर पर देख सकते हैं? हाँ, एक इसका जो है छोटा सा आप ये कह सकते हैं कि एक रूप है क्लाइमेट चेंज का, एक निश्चित रूप से एक फॉर्म है कि जो कि हमें उसके लक्षण जो है दिखाई देने लगे। बिल्कुल। तो यहाँ अब क्योंकि आपने बताया कि अभी थोड़ा हो सकता है हम पूरी तरह से उम्मीद ना छोड़े, थोड़ा देरी से भी हो सकता है यहाँ स्नोफॉल, क्या पीने की पानी की समस्या से आने वाले वक्त में, चाहे उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल जो पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ लोगों को उससे दो चार होना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है? नहीं, ये स्वाभाविक है। आप देखते हैं कि विंटर सीजन में वैसे भी जो है, क्योंकि मेल्टिंग रेट वैसे भी स्लो रहता है और लीन टाइम माना जाता है, तो जिस रेट से जो है आपका समर सीजन में जो है अगर वो ग्लेशियर फैट रिवर्स हैं उनमें जो है सीधे पानी आ जाता, तो आजकल निश्चित रूप से जो है मेल्टिंग रेट कम रहेगा और उसकी वजह से जो है, और स्नो भी अगर कम गिर रही है तो रिचार्जिंग में भी जो है कमी आएगी, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा कमी का आवाज होगा। डॉक्टर कुनियाल, क्या ऐसा भी माना जाए कि जो बदलता हुआ मौसम है उसकी वजह से जो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो भी कहीं ना कहीं अब खतरे में है? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि एकदम से खतरे में है। और ऐसा है कि देखिए, हर सीजन में जो है आपकी स्नो गिरती है, हर सीजन में मेल्ट होती है। ये तो एक प्रकृति का आप समझ रहे हैं कि एक नियम भी है। और लेकिन एकदम से मैं ये कहूँ कि इनको खतरा है, ये जो है मैं नहीं समझ पाता हूँ। और ये एकदम से हाइपरबोलिक बात होगी, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। कभी जो है ग्लेशियर मेल्ट होंगे, कभी जो है उनमें हीलिंग होगी। अब ये है कि कहीं पर ये डिपेंड करता है कि ज्योग्राफिक जो टोपोग्राफी है, वहां पर जो कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, वहां पर कैसे हैं। कहीं पर मेल्टिंग रेट अधिक होता है, कहीं पर मेल्टिंग रेट कम होता है। ये डिपेंड करेगा कि वहां की माइक्रो क्लाइमेट कैसी है। डॉक्टर कुनियाल, यहाँ पर अब मान सकते हैं, क्योंकि हम दो तस्वीरों को एक तरीके से अगर हम कंपेयर भी करें, पिछले साल और आज की, जनवरी 2024 की हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें आप अगर देख पा रहे हो गुलमर्ग की, कि पिछले साल जनवरी के महीने में क्या आलम था और अब क्या दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि अब गर्मियों का सीजन ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, यस, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि विशेष तौर पर ये हो रहा है कि जैसे जो चीज एक महीने पहले होनी चाहिए थी, एक महीने बाद में हो रही है, तो ये भी उसका प्रभाव। अब जैसे आप देखेंगे कि वर्षा की अगर हम बात करते हैं, तो जो मानसून पहले आना चाहिए थोड़ा सा लेट आता है, या ऐसी जब बर्फ पहले गिरनी चाहिए थी जो पहले दिसंबर में गिर रही थी, तो वो अब आपके जो है जनवरी के आसपास में गिरनी शुरू होगी। तो ये जो सीजनल जो शिफ्टिंग है, ये इसका जो है क्लाइमेट चेंज का जो मैंने कहा कि एक छोटा सा रूप है, ये इसमें जो है हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है, उसके असर को समझने की, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर कुनियाल और इसके अहम चर्चा में शामिल होने के लिए।